प्रभु को हृदय रात कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की हरे कृष्णा। आज के इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव आचार्य की असीम कृपा से हम सब लोग भक्त मिल करके भगवत भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे। बहुत ही सुंदर परम सौभाग्य। वास्तव में देखिए हम लोग अभी कैंटो 8 की समाप्ति की ओर हैं और जिसके अंदर में हम लोगों ने अभी जो लास्ट 23वें अध्याय में अब तक 3 लीलाओं के बारे में पढ़ा है। गजेंद्र मोक्ष के बारे में, समुद्र मंथन के बारे में और बलि महाराज वामन लीला के बारे में। अभी हम लोग 24वें अध्याय में पहले 23 अध्याय में संक्षेप में दोहराते हैं प्रथम 4 अध्याय में। जैसे अभी हमने बताया गजेंद्र मोक्ष के बारे में प्रथम अध्याय में प्रथम मनु स्वयं मनुष्य है जिनके बारे में बताया गया कि इसका ऑलरेडी हमने वर्णन कैंटो 3 में कर चुके हैं। इनकी 5 संतानें हैं, 2 पुत्र 3 पुत्रियां हैं। उत्तानपाद प्रियवत पुत्र है, देहुति शकुति आकृति 3 पुत्रियां है। बहुत सुंदर वर्णन जिनका हम लोगों ने पूरे के पूरे 5वें कैंटो में 5वें तक वर्णन किया है। स्टार्टिंग हुआ था उत्तान देव माता हुति से, उसके बाद में हम लोगों ने कैंटो 3 कैंटो 4 कैंटो 3 कैंटो के अंदर में हमने वर्णन सुखा। और यहाँ पर आके बताते हैं सुखदेव गोस्वामी पश्चिम भारत को वही स्वयंभु मनु अब अपने अंतिम समय में अपनी पत्नी शत्रुपा को ले जा करके जंगल में जाते हैं, भगवान की भक्ति करके समाधि में चले जाते हैं। दूसरे स्वरोचिष, तीसरे हैं उत्तम, चौथे हैं तामस। इन तामस मनु के काल में कौन सी लाल हुई है? गजेंद्र मोक्ष की। दूसरे तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि केतु से अध्याय में कैसे गजेंद्र घड़ियाल के क्लच में चंगुल में फंस जाता है, बहुत प्रयत्न करता है अपने प्रयास से, अपने मित्रों के प्रयास से, अपनी शक्ति के प्रयास से अपने मित्रों के सबको लेकर असफल होता है। तीसरे अध्याय में फिर वो भगवान को याद करता है, स्तुति है बहुत सुंदर, भगवान आते हैं उसको घड़ियाल से मुक्त करते हैं। चौथे अध्याय में हमने उन गजेंद्र मोक्ष जो बैकुंठ लोक को चले जाते हैं और वो पिछले जन्म में कौन थे? इंद्रदुम्न राजा थे, द्रविड़ देश के राजा। अगस्त मुनि के चरणों में अपराध किया था, उसी का घड़ियाल है। वो गंधर्व देश का था। किस प्रकार उसने देवल ऋषि के चरणों में अपराध किया था और इस प्रकार ये सारा वर्णन हमने सुना। फिर 5वें अध्याय से शुरू होता है। 5वां मनु है बताया गया रेवत है और 6ठे मनु है चाक्षुष मणि है। हरि बोल। इस काल में हमने पढ़ा समुद्र मंथन के बारे में। 5वें अध्याय में कैसे देवता
दुर्वासा मुनि के चरण में अपराध करने से सारे ऐश्वर्य से विहीन हो जाते हैं और सारे देवता ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर कर करके क्षीर सागर में जाते हैं। क्षीरोदय विष्णु के पास में कहते हैं, जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार भगवान देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं समय तुम्हारा उचित नहीं है, जाकर करके असुरों से मित्रता करो, संधि करो। वो चले जाते हैं बलि महाराज के, बलि महाराज राजी हो जाते हैं। समुद्र मंथन शुरू होता है 7वें अध्याय में पढ़ा। सबसे पहले विष और किसको, इसको भगवान शिव धारण करके पीते हैं। 8वें अध्याय में फिर अलग अलग हमने पढ़ा कि सुरभि गाय, उच्चैश्रवी घोड़ा, कौस्तुक मणि, परिजात वृक्ष और माता लक्ष्मी जो भगवान विष्णु को अपना वर चुनती है। उसके बाद में वरुणी और लास्ट में आते हैं धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेके आते हैं। 9वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान की कृपा से, चूंकि वो देवता भगवान को समर्पित होते हैं, भगवान का आदर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान उन्हें असुरों को अमृत में पिला करके उन्होंने देवताओं को पिलाया। 10वें 11वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार देवता क्रोधित हो जाते हैं और क्षीर सागर में जाकर युद्ध होता है। 11वें अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार बलि महाराज भी हार जाते हैं और उनके जो गुरु होते हैं शुक्राचार्य किस प्रकार संजीवनी मंत्र से उन्हें जीवित करते हैं। 12वें अध्याय में भगवान का मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का किस प्रकार आकर्षित होते हैं, इसका बहुत सुंदर लीला का वर्णन हुआ है। शिक्षा क्या है इसके अंदर में कि भगवान की जो होते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान की शक्ति के सामने, लीला के सामने शिव जी कहते हैं मेरे प्रभु इतने महान है, मैं शिव स्वयंभू मनु, स्वयं माने जो परम वैष्णव कहलाता वो भी भ्रमित हो जाता है। अरे भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर वर्ड कहते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हरि बोल। 13वें अध्याय में फिर हमने और आगे आने वाले मनुओं के बारे में पढ़ा। 14वें अध्याय में ये पढ़ा कि किस प्रकार एक एक मनु काल में सभी भगवान के आदेश का, चाहे वो मनु हो, मनु के पुत्र हो, इंद्र हो, देवता हो, सप्तर्षि, सब भगवान के आदेश के अनुसार उस मनु काल में शासन मनु करता है। 15वें अध्याय में किस प्रकार बलि महाराज अपने गुरु की कृपा से विश्वजीत यज्ञ कर करके देवताओं से उनका स्वर्ग का राज छीन लेता है। 16वें अध्याय में माता अदिति पयोव्रत पूजा विधि की दुखी हो जाती है। कश्यप मुनि कहते हैं तुम्हें पयोव्रत करना चाहिए। 17वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार माता अदिति पयोव्रत करके भगवान को प्रसन्न करती है। भगवान आते हैं, खुश होकर कहते हैं कि देखो गुरु की कृपा से असुर मजबूत हो गए हैं, हाँ मेरी भी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। हरि बोल। और मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार दूंगा। 18वें अध्याय में हमने पढ़ा श्रवण द्वादशी के दिन किस प्रकार बामन भगवान चतुर रूप में आते हैं। देखते देखते बामन का रूप धारण, छोटे बोने ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं और सीधे चले जाते हैं बलि महाराज के यज्ञ स्थल में। 19 और किस प्रकार बलि महाराज उनको सम्मान करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं आपके आने से मेरा परिवार, मेरा वंश, मेरे पूर्वज सभी पवित्र हो गए हैं, मेरा यज्ञ सफल हो गया है। 19वां अध्याय बहुत सुंदर है। इसमें पर शीर्षक है बलि महाराज से बामन देव द्वारा दान की यातना। सबसे पहले बलि महाराज सॉरी भगवान बामन बलि महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि भगवान यहाँ बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न इसलिए हूँ क्योंकि तुम प्रहलाद महाराज के वंशज में आते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चूंकि तुम महाराज प्रहलाद के वंशज से जुड़े हो तो मेरा आने का उद्देश्य तुम्हारे को सफलता प्रदान करना। तो तुम्हारी को आने भगवान का उद्देश्य ही है। जब भक्त के पास आते हैं तो भगवान का उद्देश्य है उसे उस पर कृपा प्रदान करना। ये पहले ही समझ लेना है। और उसके बाद में कहते हैं मुझे 2 पग जमीन चाहिए। तो बलि महाराज कहते अरे आपको इतना, मेरे पास इतना, आप इतना सही मानते हैं। तो उसके बाद में भगवान बहुत सारी शिक्षा देते हैं। मनुष्य को जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। मनुष्य की भौतिक लालच आसक्ति इतनी कड़ी है कि जीव को यदि तीनों लोक भी मिल जाए तो उससे तुष्टि नहीं होती है। इधर शुक्राचार्य जी उसे बताते हैं अरे ये ब्रह्मचारी
बामन ब्राह्मण के रूप में स्वयं हरि है जो तुम्हारे सारे ऐश्वर्य को छीन लेगा। और 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ये बहुत सुंदर लिखा है। स्टार्टिंग में कहते हैं कि बलि महाराज अपने गुरु महाराज को सुनते हैं, चुप रहते हैं, और उसके बाद में विचार करके कहते हैं कि मैं किसका खानदान का हूँ, प्रहलाद महाराज का पुत्र हूँ, अपने वचनों से पीछे नहीं जा सकता। गुरु क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं तुम सारे ऐश्वर्य से विलीन हो जाओगे, ऐश्वर्य विहीन हो जाओगे। प्रहलाद महाराज को कोई असर नहीं होता है। क्या करते हैं, भगवान के चरणों को धोते हैं, जल को अपने ऊपर छिड़कते हैं, हरि बोल। उसके बाद भगवान शुरू करते हैं पहला अपना पग, दूसरा पग, दूसरा पग में पूरा ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। मैंने पूरा ब्रह्मांड भी कवर नहीं होता है, ब्रह्मांड के आवरण को भेद करके भगवान के चरण अंगूठा चला जाता है। और तब हमने पढ़ा 21 अध्याय में कैसे ब्रह्मा जी आते हैं, कमंडल के जल से भगवान के चरणों को धोते हैं। और उसके बाद में भगवान बलि महाराज के जो सैनिक रहते हैं क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं कि इस ब्रह्मचारी ने हमें भिखारी बना दिया है, भिखारी बन के आया है, हमारे प्रभु का सारा सर्वस्व लूट लेता है। लेकिन बलि महाराज कहते हैं अभी समय अनुकूल नहीं है, हमें अनुकूल समय का इंतजार करना चाहिए। तब पक्षीराज पक्षीराज गरुड़ ने भगवान के निर्देशन के अनुसार भगवान ने उसे हिंट दिया इसको, गरुड़ को, कि बलि महाराज को बांध लिया जाए। अरे क्योंकि दूसरा पग में ही तो पूरा पूरा ब्रह्मांड उन्होंने नाप लिया और अभी तो तीसरा पग बाकी है। तब भगवान बलि कहते हैं मैंने भगवान कहते हैं सॉरी बलि महाराज को कि मैंने 2 पग में ही बताया, पूरा ब्रह्मांड भी कवर नहीं हुआ, अब बताओ कि मैं तीसरा पाँव कहाँ पर रखूं। हरि बोल। 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बलि महाराज कहते हैं हे प्रभु, मैं अपने वचन को कभी झूठा नहीं होने दूंगा, अतः आप कृपा करके अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख लीजिए। हरि बोल। बहुत सुंदर है। इतना सुंदर करने के बाद में उसके बाद में प्रहलाद महाराज आते हैं। ये कहता रहता है बलि महाराज, और प्रहलाद महाराज कहते हैं अरे आपने तो बहुत अच्छा किया, हे प्रभु आप कितने कल्याणकारी हैं, कितने कृपालु है। जो भौतिक ऐश्वर्य आप ही ने दिया था वो आपने छीन कर करके मेरा जो पुत्र पौत्र है वो भौतिक ऐश्वर्य को पाके अंधा हो गया था, उससे उसको आपने मुक्त किया है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, विंध्या बलि, बलि महाराज की पत्नी आके कहती है, वो कहता मेरा शरीर है, मैंने ये दिया, मेरा सर, अरे उसका शरीर है ही क्या, सब कुछ तो प्रभु आपका है। इतनी सुंदर बात कहती है। वे झूठे ही स्वामित्व तो दिखाकर यह जताना चाहते हैं कि वे दान दे सकते हैं, अरे सब कुछ तो आपका ही है, तो दान देने की बात ही कहाँ आती है। ये हमारी देखे कितनी, मैं दे रहा हूं, अरे सब कुछ तो भगवान का है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आपने बहुत कुछ कर लिया, इसका सब कुछ छीन लिया है, कृपा करके इस बलि महाराज पर आप कृपा कर दीजिए। तब भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर बात है, भगवान कहते हैं बलु महाराज असुर नास्तिकों में सर्वाधिक विख्यात हो गए, क्योंकि वे अपने सारे ऐश्वर्य से वंचित होकर भी वे अपनी भक्ति में अचल है। बहुत सुंदर बात कहते हैं भगवान की, ये उसकी भक्ति का प्रमाण है। भगवान कहते हैं उसकी महान सहन शक्ति के कारण मैंने उसे वह स्थान प्रदान किया है जो देवता को भी सुलभ नहीं हो सकता। वह सवर्णी मनु अर्थात 8वें मनु काल में स्वर्ग का राजा इंद्र बनेगा। तब तक बलि महाराज स्वर्ग के राजा के रूप में वह सूतल लोक में रहेंगे जिसे विश्वकर्मा ने बनाया है, और अतः वह सदैव मेरा वहां पर चतुर्भुज रूप में मेरा दर्शन कर पाएगा। हरि बोल। तब उसी समय 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। देवताओं को स्वर्ग की पुनः प्राप्ति, भगवान की बात सुनकर बलि महाराज आंखों में आंसू भर के आ जाते। हरि बोल। हे प्रभु ये आपकी महान कृपा आपने प्रदर्शित किया। और तुरंत वहां पर प्रहलाद महाराज भी आते हैं और कहते हैं आपने कितनी बड़ी मेरे पुत्र पर कृपा किया। तब भगवान प्रहलाद महाराज कहते हैं कोई घबराने की बात नहीं है, हे प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो। इस समय तुम भी अपने पुत्र बलि महाराज के संग सूतल लोक स्थान पर जाओ और वह अपने पुत्र एवं अन्य कुटुंबियों के साथ के सहित सुख भोग करो, वहां तुम सदैव मेरे चतुर्भुज का दर्शन कर पाओगे। इस प्रकार बहुत सुंदर है। अंत में
भगवान कहते हैं, किसको आप कहते हैं? भगवान शुक्राचार्य को कहते हैं ये शुक्राचार्य आप अपने शिष्य बलि महाराज की त्रुटियां कभी तो बतलाइए। तब शुक्राचार्य सरेंडर हो जाते हैं और सुंदर बात कहते हैं, अगर किसी ने आपको पूरी तरह संतुष्ट कर लिया है तो यज्ञ में त्रुटियों के होने का सवाल ही नहीं उठता है। फिर भी आप कहते हैं तो मैं यज्ञ को संपन्न करूंगा। और इधर भगवान इंद्र को पूरा तीनों लोग अपना साझा सब कुछ दे देते हैं और इंद्र उसको ही लेकर के खुश हो जाता है। और यहाँ समाप्त होती है बलि महाराज और बामन भगवान की लीला। बहुत सुंदर। हम लोग 24वें अध्याय में पिछली क्लास में प्रवेश किए थे। यहाँ पर है भगवान का मत्स्य अवतार। तो यहाँ पर परीक्षित वासुदेव गोस्वामी को कहते हैं कि मैं भगवान के मत्स्य अवतार की लीलाओं के बारे में जानने का इच्छुक है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, भगवान का उद्देश्य, भगवान सदैव, बहुत सुंदर बात हम लोगों ने जब पढ़ा, उद्देश्य क्या है? बहुत गायों की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, देवताओं, भक्तों, वैदिक ज्ञान, धार्मिक सिद्धांतों तथा जीवन के उद्देश्य को पूरा करने वाले नियमों की रक्षा करने के लिए अवतार धारण करते हैं। बहुत सुंदर बात। यद्यपि भगवान कभी मनुष्य तो कभी निम्न पशु, दूसरा भगवान की दिव्यता के बारे में, तत्व के, ईश्वर तत्व क्या बताते हैं? भगवान कभी मनुष्य और कभी पशु के रूप में प्रकट होते, किंतु वे सदैव अपने उच्च पद पर बने रहते हैं। वे उच्च या निम्न स्वरूपों से प्रभावित नहीं होते। वे वायु की तरह जो विभिन्न प्रकार के वायुमंडल में गुजरती है सदैव अप्रभावित रहती है, उसकी वायु की तरह भगवान भी अप्रभावित रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। तो याद है ना, ये मत्स्य अवतार 2 बार होता है, एक तो शाम्भु मनु के काल में, एक चाक्षुष मनु। जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था बड़ा भगवान के बारे में, याद है ना, कैंटो 3 के अंदर में हमने पढ़ा था बड़ा भगवान। और कैंटो 6 में हमने कहा पढ़ा है कि हिरण्यकशिपु जब क्रोधित हो जाते हैं, जब बराह मारा जाता है, सॉरी हिरण्याक्ष मारा जाता है, तब वो अपने माता को, अपने पुत्रों के, अपने भतीजों को और अपने भाई की पत्नी को किस प्रकार वो दिव्य ज्ञान देता है, सबको याद है ना। और उसके बाद ज्ञान देने के बाद तुरंत चला जाता है मंदर पर्वत पर तपस्या करने के लिए, है, और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी मत्स्यता 2 बार हुआ था, जिस प्रकार बड़ा हिरण्यकशिपु और बड़ा भगवान की लीला। ठीक है, तो आगे हम लोग और क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी पश्चिम मार्ग, उसको आज हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना ब्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमत्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 1 अध्याय 24 श्लोक नंबर 7, शीर्षक भगवान का मत्स्यावतार। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास जी। तो शुरू करते हैं श्लोक इस 7 से। आसीत अतीत कल्पांते ब्राह्म्यो निमित्त को लय समुद्र उप उप उपलपुता तत्र लोका भूरादयो नृप। हे राजा परीक्षित, विगत कल्प के अंत में ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर ब्रह्मा की निद्रा के समय रात में प्रलय ने आ घेरा और तीनों लोग समुद्र के जल से पल्लवित हो गए। ये बहुत सिंपल हमने कई बार पढ़ा है कि प्रलय 2 तरह की होती है, वैसे तो प्रलय 4 तरह की होती है जो कैंटो 12 में हम लोग पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर एक तो कि ब्रह्मा जी की जब पूरी आयु खत्म हो जाती है 100 साल की, उसको महाप्रलय बोलते हैं। और एक आंशिक प्रलय कब आती है? जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन हमने पढ़ा था 1004, और अभी इसी में हमने पढ़ा है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है, उस समय नीचे के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? वो समुद्र के जल में पल्लवित हो जाते हैं। वही चीज यहाँ पर बता रहे। काले नागत निद्रश्य धातु शिशि यशो बलि मुख तो निशितान वेतान है ग्रीव अंतिके अहरत। ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर ब्रह्मा को नींद आने लगी और वे लेटने की इच्छा करने लगे। उस समय उनके मुख से वेद निकल रहे थे। तभी हयग्रीव नामक महान राक्षस ने उस वैदिक ज्ञान को चुरा लिया और जल में प्रवेश कर जाता है। ज्ञात्वा तत् दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम् दधार सफरी रूपम भगवान हरीश्वर हरि ईश्वर। यह जानकर कि यह कार्य महान असुर हयग्रीव ने किया, सर्व ऐश्वर्यशाली भगवान हरि ने मछली का रूप धारण किया। हरि बोल। भगवान के मत्स्य अवतार की जाए और उस असुर को मारकर वेदों को बचाया। चूंकि प्रत्येक वस्तु जल में निमग्न हो गई थी, वेदों को बचाने के लिए भगवान के लिए मछली का रूप धारण करना आवश्यक हो गया था। तत्राज ऋषि कश्चित नामना सतवतो महान नारायण परो तप तपः सलीलाशन। चाक्षुष मनवंतर में सतवत नाम का एक महान राजा हुआ जो भगवान का बड़ा भक्त था। बहुत सुंदर है। चाक्षुष काल, जिस काल के अंदर में समुद्र मंथन हुआ था। यह सभी हम लोग ने कंप्लीट किया है, याद रखेंगे। चाक्षुष मनवंतर में सत्य नामक एक महान राजा हुआ जो भगवान का बड़ा भक्त था। उसने केवल जलपान को आधार बनाकर तपस्या की। भगवान ने वेदों को बचाने के लिए एक बार स्वयंभू मनवंतर माने प्रथम मनवंतर काल के शुरू में मछली का रूप धारण किया और दोबारा चाक्षुष मनवंतर में केवल सत्य नामक महान राजा पर कृपा करने के लिए मछली का रूप धारण किया। जिस प्रकार बराह के 2 अवतार हुए, उसी प्रकार मछली के भी 2 अवतार हुए थे, जिसका हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया कैंटो 3 के अंदर में, और अभी हम लोग कैंटो 8 में पढ़ रहे हैं मत्स्य अवतार के बाद। भगवान ने एक मत्स्य अवतार हरिगु को मारकर वेदों की रक्षा करने के लिए धारण किया, दूसरा मत्स्य अवतार राजा सत्यव्रत के ऊपर कृपा करने के लिए। हरि बोल। सो असो अस्मिन् महाकल्पे तनय स विवस्वतः सादेव इति ख्यातो मनु तवे हरिनार्पित। इस वर्तमान कल्प में राजा सतवत बाद में शिवलोक के राजा विवस्वान का पुत्र बना और श्राद्धेव नाम से विख्यात हुआ। तो अभी जो वर्तमान काल है इस मनु का विवस्वान, और उसका क्या है, विवस्वान का पुत्र जो है साधदेव के नाम से विख्यात हुआ। भगवान की कृपा से उसे मनु का पद प्राप्त हुआ। ये वर्तमान 7वें मनु के बारे में बता रहे हैं। एकदा कृत मालायाम पूर्वतो जल तर्पणम तस्यांजलि उदके काचित शफरी एका अभ्यपद्धत। एक दिन जब राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी के तट पर जल का तर्पण करके तपस्या कर रहा था, तो उसकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली भगवान प्रकट हुई। हरि बोल। सत्यवतो अंजलि कताम सहतो ये न भारत उत ससर्ज नदी तो ये सप्री द्रविडेश्वर। हे ब्रह्म से राजा परिचित, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजुली के जल के साथ उस मछली को नदी के जल में फेंक दिया। तमाह तमाह साति करुण महाकारुणिकम विपम याद्योभ्यो ज्ञाति घातिभ्यो दीन वत्सलम कथम विश्री जस से राजन भीताम अस्मिन सरित जले। उस बेचारी छोटी मछली ने अत्यंत कृपालु राजा सत्यव्रत से कारुणिक स्वर में कहा, हे दीनों के रक्षक राजा, आप मुझे नदी के जल में क्यों फेंक रहे हैं, जहां पर अन्य जलचर है जो मुझे मार सकते हैं। मैं उनसे बहुत भयभीत हूँ।
मत्स्य पुराण में कहा गया, अनंत शक्ति भगवान मत्स्य रूपी जनार्दन कीटार्थ याचयामाश स्वयं सत्य व्रतम निपम। भगवान में अनंत शक्ति होती है, फिर उन्होंने अपने मत्स्य रूप की लीला में सत्यव्रत से रक्षा की, भीख मांगी। जिस प्रकार बलि महाराज से भगवान बामन का रूप करके, भगवान के पास तो सब कुछ है, सब चीज के मालिक है, फिर भी बामन का बोना रूप धारण के, ब्राह्मण का रूप धारण करके बलि महाराज से मांगने जाते हैं। ये भगवान की लीला है। तमात्मनो अनुग्रहार्थम प्रीतया मत्स्य वपूधरम अजानम रक्षणार्थाय सफर्याश मनोदधे। राजा सत्यव्रत ने यह न जानते हुए कि यह मछली भगवान है, अपने संतोष के लिए शायद उस मछली को संचय प्रदान करने का निश्चय किया। यहाँ पर बिना जाने भगवान की सेवा करने का दृष्टांत हुआ। ऐसी सेवा अज्ञात स्वीकृति कहलाती है। हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजा सत्यव्रत ने अपनी ओर से दया दिखानी चाहिए। उसे पता न था कि वो मछली भगवान विष्णु है। ऐसी अज्ञात शक्ति से भगवान की कृपा सुलभ होती है। भगवान की सेवा चाहे ज्ञात भाव से या ज्ञात भाव से कभी व्यर्थ नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कहते हैं ना, हमारे घर में बच्चे हैं, वो भक्ति नहीं करते हैं, कुछ नहीं करना है, उनको प्रेशर नहीं डालना है। अच्छा बेटा एक काम कर, तू भगवान के लिए माला खरीद के ले आ, तो आज ये फेस्टिवल है माला, अच्छा तू भगवान का दीपक बना दे, तो अच्छा मैं आज थोड़ा बाहर जा रही हूँ, भगवान का पट खोल देना, भगवान को धूपबत्ती दिखा देना। ये हम लोग के ऊपर निर्भर करता है। ये प्रीचिंग का एक माने यहाँ पर बताते हैं कि एक प्रीचिंग, वन ऑफ द प्रीचिंग टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम अपने को अपने जीवन में हम लोग उतार सकते हैं। तस्यादीन वाक्यम आश्रुत्य स महीपति कलसा कलसा अपसु दिनाधि निधाये नाम दयालु निन्ये आश्रमम। उस मछली के कारुणिक शब्दों से प्रभावित होकर उस दयालु राजा ने उस मछली को जल पात्र में रख लिया और उसे अपने घर ले आया। सातु तत् एक त्रारेण वर्धमान कमंडलो आत्म अवकाशान वा इदम आह महीपति। अलब्ध आत्म अवकाशान वा इदम आ महीपति। किंतु मछली रात भर में इतनी बड़ी हो गई कि उसे उस जल पात्र में अपना शरीर इधर उधर घुमाने में कठिनाई होने लगी। तब उसने राजा से इस प्रकार कहा, नाहम कमंडलो अस्मिन् कृच्छम वस्तुम इह उत्सहे कल्पयोग सुविपुलम यत्राहम निवसे सुखम। हे मेरे प्रिय राजा, मैं इस जलपात में इतनी कठिनाई से रहना पसंद नहीं करती, अतः कृपा करके इससे अच्छा जलाशय ढूंढे जहां मैं सुख पूर्वक रह सकूं। स एनाम तत् आदाय न्यधाद ओच ओच उदंचन उद्दके तत्क्षिप्ता मुहूर्ते न हस्तत्रयम् अवर्धत अवर्धत। तत्पश्चात राजा ने उस मछली को जलपात से निकालकर एक विशाल कुएं में डाल दिया, किंतु वह मछली एक मुहूर्त में ही बढ़कर 3 हाथ की हो गई। ये भगवान की लीला। हरि बोल। न में एतत् अलम राजम सुखम वस्तुम उदंचनम पितु देहि पदम मह्यम यत्वाहम शरणम गता। तब लक्ष्मी ने कही, राजा यह जलाशय मेरे सुखमय निवास के लिए उपयुक्त नहीं है, कृपया और अधिक विस्तृत जलाशय प्रदान करें, क्योंकि मैं आपकी शरण में आई हूँ। तत् आदाय साराज्ञा क्षिप्ता राजन सरोवरे तत् आवृत आत्मना आत्मना सोयम महामिने अनवर्धत। हे महाराज परिचित, राजा ने उस मछली को कुएं से निकाला और उसे झील में डाल दिया, किंतु तब उस मछली ने जल के विस्तार से भी अधिक विशाल रूप धारण कर लिया। ने तमने स्वस्थ राजन उद्कम सलीलोकशः निदेयी रक्षा योगे न हृदय माम अभिदाशिनी। तब लक्ष्मी ने कहा, हे राजा मैं विराट जलचर हूँ और यह जल मेरे लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। अब कृपा करके मुझे बचाने का कोई उपाय
ढूंढ निकालिए। अच्छा हो यदि आप मुझे ऐसी झील के जल में रखे जो कभी न घटे। हरि बोल। इत्युक्त सो अन्यत मत्स्यम तत्र तद अविदासिनी जलाशये असंवित्तम तम समुद्रे प्राक्षिपत झसम। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर राजा सत्यवत उस मछली को जल के सबसे बड़े आगार में ले गया, किंतु जब वह भी अपर्याप्त सिद्ध हुआ तो राजा ने अंत में उस मछली को समुद्र में डाल दिया। क्षिप्यमाण तमा तमाहे तमाहेदम इह माम मकरादय अदंती अति बलावीर माम न इह उत्सृष्टुम हरहसी। समुद्र में फेंके जाते समय मछली ने राजा सतवत से कहा, हे वीर, इस जल में अत्यंत शक्तिशाली एवं घातक मगर है जो मुझे खा जाएंगे, अतः तू मुझे इस स्थान में मत डालो। एवं विमोहित तेन वदता बलगु भारती तमाहो भगवान अस्मान मत्स्य रूपेण मोहयन। मत्स्य रूप भगवान ने इन मधुर वचनों को सुनकर मोहित हुए राजा ने पूछा, आप कौन है? आप तो हम सबको मोहित कर रहे हैं, कृपा करके सच सच बताइए। नेव नेवम वीर्य जलचरो दृष्टो अस्माभि सुतो अपीवा यो भवान योजन शतम अहुना अभिव्यासने सर। हे प्रभु, एक ही दिन में आपने अपना विस्तार सैकड़ों मील तक करके नदी तथा समुद्र के जल को आच्छादित कर दिया। इससे पहले मैंने न तो ऐसा जलचर पशु देखा था और न सुना था, और ऐसा ही बलि महाराज ने भी नहीं देखा था। बामन भगवान 2 पग में ही पूरा ब्रह्मांड को नाप गए। ये भगवान की लीला है। नूनम त्वम भगवान साक्षात हरि नारायणो अव्यय अनुग्रहाय भूतानाम दत्त से रूपम जल ओकशाम। हे प्रभु, आप निश्चय ही अव्यय भगवान नारायण श्री हरि है। हरि बोल। आपने जीवों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए अब जलचर का स्वरूप धारण किया है। नमस्ते पुरुष श्रेष्ठ स्थिति उत्पत्ति अपयय अपयय ईश्वर भक्ता नाम न प्रपन्ना नाम मुखियो ही आत्मगति विभो। हे प्रभु, हे सृष्टि पालन तथा संहार के स्वामी, हे भक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु, आप हम जैसे शरणागत भक्तों के नेता तथा गंतव्य, अतः मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। सर्वे लीला अवतारा ते भूताना भूति हेतवः ज्ञातुम इच्छामि अदो रूपम यत् अर्थ भवता धृतम। आपकी सारी लीलाएं तथा अवतार समस्त जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। अतः हे प्रभु, मैं वह प्रयोजन जानना चाहता हूँ जिसके लिए आपने यह मत्स्य रूप धारण किया है। हे राजा, मैंने तो तुम्हारे पर कृपा करने के लिए रूप धारण किया है। न ते अरविंदक्ष पदो उप उपस्मरणम मृषा भवेत सर्वहियत आत्मन यथोत्तरेषां पृथक् आत्मनाम शताम अधिदृशो यत् वपु अद्भुतम हीन। हे कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले प्रभु, देहात्म बुद्धि वाले देवताओं की पूजा सभी तरह से व्यर्थ, लेकिन आप हर एक के परम मित्र तथा प्रीतम परमात्मा है, अतः आपके चरण पदों की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए आपने मछली का रूप दिखलाया है। इंद्र, चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता सामान्य जीव हैं जो भगवान के विभिन्नांश हैं। हरि बोल। भगवान जीवों के माध्यम से अपना विस्तार करते नित्यो नित्यानाम चेतस चेतनानाम। उनके आकार विष्णु तत्व रूप सांस कहलाते हैं और सभी आध्यात्मिक सभी विष्णु तत्व होते हैं, जीव तत्व। किंतु सारे जीव उनके विभिन्न अंश अर्थात वो जीव तत्व है।
कुछ दिव्यांश रूप भी आध्यात्मिक होते हैं और कुछ पदार्थ तथा आत्मा के सम्मिल होते हैं। इस जगत में बद्धजिताएं भौतिक शक्ति से निर्मित अपने बाह्य शरीरों से भिन्न होती है। इससे स्वर्ग में रहने वाले देवता तथा अधोलोक में रहने वाले जीव एक समान प्रकृति वाले होते हैं, सबके भौतिक शरीर होते हैं। फिर भी इस लोक के मन कभी कभी स्वर्ग लोक के देवताओं की पूजा करने के लिए ही लालायित होते हैं, अर्थात जिनका भौतिक शरीर होता है उसकी पूजा करते हैं। देवताओं का भी भौतिक शरीर होती है, ऐसी पूजा नश्वर है। हरि बोल। जिस प्रकार इस लोक के मनुष्य को अपने शरीर बदलने होते हैं, बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं, तथा देहांत प्राप्त, उसी प्रकार से चंद्र, इंद्र, वरुण आदि जीवात्मा को भी यथा समय अपने अपने शरीर बदलने होंगे। हरि बोल। जैसा कि भगवत गीता में क्या अंतपतु फलम तेसाम तत भवति अल्प भेद सा। अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं को पूछते हैं, किंतु उनके फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। कामेस्तेते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो लोग देवताओं के पद को नहीं जानते, वे किसी भौतिक परिदृश्य में भौतिक लाभ के लिए उनकी पूजा करने की ओर झुकते हैं, किंतु ऐसी पूजा का फल कभी स्थायी नहीं होता। बल्कि यहाँ पर कहा गया है, यते तरीषा गात मनाम शताम पदोप सर्पणम मृषा भवेत। दूसरे शब्दों में, यदि किसी को किसी की पूजा करनी है तो उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। हरि बोल। ये सत्यवत महाराज बोल रहे हैं। तब उसकी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। स्वल्प से धर्म से त्रायते तो बेहतर। भगवान की पूजा करने का स्वल्प प्रयास भी स्थायी निधि होती है। दूसरे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था। अतएव श्रीमद् भागवत में संतुति की गई है, त्यक्ता स्वधर्म चरणाम्बुज हरि। मनुष्य को चाहिए कि वह हरि के चरण कमलों की पूजा करे, चाहे इसके लिए पर्याप्त शरीर विशेष के कथा कथित रीतिपरक धर्म को छोड़ना क्यों न पड़े। क्योंकि ये जो साधारण धर्म है, इसे सबसे ऊपर है परम धर्म। भगवान के आदेश का पालन करना, भगवान की भक्ति करना, वही हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला पाएगा। इसके अलावा ब्रह्मांड में कोई दूसरी शक्ति विधि नहीं है। क्योंकि शरीर की पूजा क्षणिक है, इसलिए इसका फल स्थायी नहीं होगा, स्थायी नहीं होगा। किंतु भगवान की पूजा से बहुत बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि भगवान की भक्ति आध्यात्मिक होती है। आध्यात्मिक शाश्वत फल प्रदान करेगा। तो भगवान की भक्ति भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। श्री शुकवाच इति ब्रुवाण इति ब्रुवाणं निपतिं जगत्पति सत्यव्रतम मत्स्य वपु युग क्षये विहर्तु काम प्रलयवने अब्रवीत चिकीर्षु एकांत जन प्रिय प्रियम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब राजा शतपथ ने इस तरह कहा तो अपने भक्त को लाभ पहुंचाने तथा पहाड़ के जल में अपनी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए युग के अंत में मछली का रूप धारण करने वाले भगवान ने इस प्रकार कर दिया है। श्री भगवान वाच है, सप्तम ही अद्यतनाथ अद्यतनाथ उद्धर्वम अनि एतत् अरिंदम निमंगच्यति अपयय अम्बोधो त्रिलोक्यम भूभुव आधिकम। भगवान ने कहा, हे शत्रुओं को दमन करने वाले राजा, आज से 7वें दिन भू भू तथा स्व ये तीनों लोग बाढ़ के जल में मग्न हो जाएंगे। हमने पढ़ा ना, भू भुवर लोग, जन लोग, तप लोग, माने स्वर्ग लोक तक का यहाँ पर लिखा है कि वो तीनों लोग बाढ़ के जल में मग्न हो जाएंगे। त्रिलोक्याम लिए मानायाम संवर्त अंभसी वे तदा उपस्थास्यति नो काचित विशाला तम मयेरिता। जब तीनों लोग जल में मग्न हो जाएंगे तो मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नाव तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। तम तावत औषधि सर्वा बीजानि उच्च अवचानि च सप्त ऋषि भी परिवृत सर्वसत्वोपृंहित आर्युर्बृहति नाव विचरिष्यस्य विकल्प एकान्नवे निरालोके ऋषीणामेव वर्चसा।
हे राजा, तत्पश्चात तुम सभी तरह की औषधियां एवं बीज एकत्र करोगे और उन्हें उस विशाल नाव में लाद लोगे। तब सप्तर्षियों समेत एवं सभी प्रकार के जीवों से घिरकर तुम उस नाव में चढ़ोगे और बिना किसी खिन्नता के, दुख के, तुम अपने संगियों से बाढ़ के समुद्र में विचरण करोगे। उस समय ऋषियों का तेज ही एकमात्र प्रकाश होगा। भक्तों का क्रम ऋषियों का ही तेज एकमात्र प्रकाश होगा। हरि बोल। दोधुयमानां तां नावं समीरेण बलीयशा उपस्थितस्य मे श्रृंगे निबध्नीय महाअहिन। तब ज्यों ही नाव तेज हवा से डगमगाए, तुम उसे महान सर्प बासुकी के सहारे मेरे सिंह से बांध देना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही उपस्थित रहूंगा। हरि बोल। अहम त्वाम ऋषि भी शारदम सह नावम उदन्वती विकर्षण विचरिष्यामि यावत बाही निशा प्रभु। हे राजा, नाव में बैठे तुम समेत सारे ऋषियों को खींचते हुए प्रलय जल में मैं तब तक विचरण करूंगा जब तक ब्रह्मा की शयन रात्रि समाप्त नहीं हो जाती। तो ये बहुत सिंपल बताया कि ब्रह्मा की जो रात्रि होती है उस समय की लीला भगवान जो मैं करूंगा उसके बारे में सत्यव्रत मुनि को बता रहे हैं। यह विशेष प्रलय वास्तव में ब्रह्मा की रात्रि में नहीं अपितु दिन के समय हुई थी। हरि बोल प्रभु। क्योंकि यह घटना चाक्षुष मनु के काल में घटी थी। ब्रह्मा जब सोने चले जाते हैं तो ब्रह्मा की रात्रि होती है, तो दिन के समय 14 मनु रहते हैं, जिनमें से चाक्षुष मनु एक है। इसलिए श्री विश्वाचार्य टीका कहते हैं कि यद्यपि ब्रह्मा के लिए दिन था, किंतु भगवान की परविचार उन्हें उस समय के लिए नींद आने लगी। यह थोड़ा सा समय ब्रह्मा की रात्रि माना जाता है। श्री रूप गोस्वामी ने लघु भगवत में इसकी विस्तार से विवेचना की है, जिसका सारांश इस प्रकार। अगस्त मुनि के शाप के कारण शाम्ब मनु के काल में प्रलय हुई। इस प्रलय का वर्णन मत्स्य पुराण में पाया जाता है। भगवान की इच्छा चाक्षुष मनु के समय में अकस्मात दूसरी प्रलय हुई। इसका वर्णन मार्कंडेय ऋषि ने विष्णु धर्मोत्तर में किया है। मनु के काल की समाप्ति पर प्रलय आवश्यक नहीं होती, किंतु चाक्षुष मनवंतर के अंत में भगवान ने अपनी माया से सत्यव्रत को प्रलय का प्रभाव दिखलाना चाहे। भगवान का भक्त है, अपनी प्रलय का उन्होंने ऐसे बोलेंगे दिव्य आनंद उठाना चाहे, तो प्रलय का प्रभाव दिखाना चाह रहा और भगवान ने उसका दिव्य आनंद लिया। श्री श्रीधर स्वामी की इस मत से भी इस मत से सहमत है। लघु भगवता मित्र में कहा गया है, मध्य मनवंतर यश मनवंतर मुने शापान मनु प्रति प्रलयो असो बभूवेति पुराणे क्वचिदीयते अयम अकस्मिनो जात चाक्षुष यांतरे मनो प्रलय पद्मनाभस्य हीलयेति च कुत्रचित्। सर्व सर्व मनवंतर यान्ते प्रलयो निश्चितं भवेत् विष्णु धर्मोत्तरे त्वेतत् मार्कंडेयेन भाषितम् मनोरन्ते लयो नास्ति मनवे अदर्शी मायया विष्णुनेति ब्रुवाणे नेष्टु स्वामी भीनेश मन्यति। भदीयं महिमानं च परम ब्रह्मेति शब्दितं वेत्स्यसि अनुगृह्यतं गृहतम में संप्रश्ने विवृतम हृदि। मैं तुम्हें ठीक से सलाह दूंगा और तुम्हारा पक्ष भी लूंगा और मुझ पर ब्रह्म की महिमाओं के विषय में तुम्हारी जिज्ञासाओं के कारण हर बात तुम्हारे हृदय के भीतर प्रकट होगी। इस तरह तुम मेरे विषय में सब कुछ जान लोगे। जैसा भगवान ने गीता में कहा, सबको याद है 15 श्लोक, जैसे गीता में कहा सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पूर्णम च। परमात्मा सबके हृदय में स्थित है और उन्हीं से स्मृति ज्ञान तथा स्मृति आती है। जो जितना संलागित होता है उसी अनुपात में भगवान अपने को प्रकट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ततश्च भजाम्यहम्। आदान प्रदान के सहयोग में भगवान मुझ की शरणागति के अनुपात में अपने को प्रकट करते हैं। जो पूरी तरह शरण में जाता है उसे आंशिक रूप से शरण में जाने वाले की तुलना में भिन्न रूप से प्रकट किया जाता है। हर व्यक्ति स्वभावतः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की शरण में जाता है।
बद्ध जीव संसार में प्रकृति के नियमों को भौतिक रूप से आत्मसमर्पण करता है, किंतु जो व्यक्ति पूर्णपण भगवान की शरण में जाता है उस पर प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे पूर्ण शरणागत व्यक्ति पर भगवान प्रत्यक्षतः कृपा करते हैं। मामे ये प्रपद्यन्ते माया जो पूर्णतः भगवान की शरण में जाता है उसे प्रकृति के गुणों का भय नहीं रह जाता, क्योंकि हर वस्तु भगवान की महिमा का विस्तार सर्वकल्पितम ब्रह्म है, और ये महिमा क्रमशः प्रकट होती है और हम पर की जाती है। भगवान परम शुद्धि करता है। अरे बोल, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान कौन है? अर्जुन कहता है भगवान गीता में, जो जितना ही पवित्र होता है, ब्रह्मा के बारे में जितना अधिक जानना चाहता है, भगवान उसके समक्ष उतना ही अधिक प्रकट होते हैं। शुद्ध भक्तों को ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान का पूर्ण ज्ञान प्रकट किया जाता है, जो कि भगवत गीता के चतुर्थ श्लोक का चौथा श्लोक है। ठीक है, 8, 9, 10, 11 चौथा श्लोक है। तेसाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान अजम तमः नास्यामि आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर कृपा करके उनके हृदयों में बसकर ज्ञान के चमकते हुए दीप के अज्ञान जनित अंधकार को विनष्ट कर देता हूँ। हरि बोल। ये भगवान के बारे में बहुत सुंदर श्लोक है, भगवद गीता का चतुर्थ श्लोकी, भगवद गीता का चौथा श्लोक। इततम आदि से राजनम राजानम हरि अंतर अधीयत सो अन्व व्याक्षत तम कालम यम ऋषिकेश आदि शत। राजा को इस प्रकार आदेश देने के बाद भगवान तुरंत अंतर्धान हो गए। तब राजा उस काल की प्रतीक्षा करने लगा जिसका आदेश भगवान दे गए थे। आश्चर्य दर्भान प्राक्रूला राजर्षि प्राक उदक मुख निषाद हरि पादो चिंतन मत्स्य रूपिण। संत राजा ने कुशों के सिरों को पूर्व दिशा की ओर करके उन्हें बिछा दिया और स्वयं उत्तर पूर्व की ओर मुख करके कुशों पर बैठकर उस भगवान का ध्यान करने लगा जिन्होंने मछली का रूप धारण किया था। तथा समुद्र उद्देल सर्वतः पलावयन महिम वर्धमानो महामेधे वर्ष द्रवी समदृश्यत। तत्पश्चात विशाल बादलों ने झड़ी लगाकर समुद्र को चढ़ा दिया। उससे समुद्र बढ़कर स्थल के ऊपर बहने लगा और उसने समस्त विश्व को जलमग्न करना प्रारंभ कर दिया। ध्यायन भगवत दादेशम दिदृशे नावमागताम तामारुहो विप्रेंद्रे आदाय औषधि विरुद्ध। जो ही सत्यव्रत को भगवान का आदेश स्मरण आया तो ही उसे अपनी पत्नी और आरती एक नाव अपनी और आरती एक नाव दिखी। तब उसने वनस्पतियों तथा लताओं को एकत्र किया और वह साधु ब्राह्मण को साथ लेकर उस नाव में चढ़ गया जैसा भगवान ने आदेश दिया था। तमुच्चुर मुनय पीताम्बराजन ध्यायस्व केशवम सैवे न संकटात् अस्मात् अभिताशम विधास्यति। उन संत ब्राह्मणों ने राजा से प्रसन्न होकर कहा, हे राजा, भगवान केशव का ध्यान धरिए, वे हमें इस आसान संकट से उबार लेंगे और हमारे कल्याण की व्यवस्था करेंगे। जैसे भगवान ने कहा था, ऋषि एकमात्र प्रकाश का बेसिस आधार होंगे। सो अनुद्यात ततो राज्ञा प्रादुराशित महाअर्णवे एक श्रृंग धरो मत्स्यो हेमोन्युत योजना। जब राजा भगवान का निरंतर ध्यान कर रहे थे तो प्रलय सागर में एक बड़ी सुनहरी लक्ष्मी प्रकट हुई। इस मछली के एक सिंह था और वह 80 लाख मील लंबी। निबद्ध नावन तत्सृंगे यथोक्तो हरिणा पुरा वर्त्रेणा ही ना तुष्टाव मधुसूदनम। जैसा कि भगवान पहले आदेश दे चुके थे उसका पालन करते हुए राजा ने बासुकी से रस्सी बनाकर उस नाव को लक्ष्मी के सिंह से बांध दिया। फिर संतुष्ट होकर भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ
कर दी। अभी बोल। तो अब राजा सत्यवत स्तुति कर रहे हैं। अनादि अविद्या उपयात्म संविद तत्मूल संसार परिश्राम आतुरा यदृक्षयो उपसिता यमा यमापनुयु यमापनुयु विमुक्ति दो न परमो गुरु भवान। राजा ने कहा भगवान की कृपा से उन लोगों को भगवत भक्तों से भेंट करने का अवसर मिला है जो अनंत काल से आत्मज्ञान खो बैठे हैं और इस अविद्या के कारण भौतिक कष्ट में बद्ध जीवन में रह रहे हैं। मैं उन भगवान को परम आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करता हूँ। हरि बोल। आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करता हूँ। भगवान वास्तविक परम आध्यात्मिक गुरु है। वे बद्ध जीवों के कष्ट के विषय में सब जानते हैं, अतः वे कभी कभी इस भौतिक जगत में स्वयं प्रकट होते हैं, कभी अवतार के रूप में तो कभी किसी किसी जीव को अपना प्रतिनिधि बनाए। फिर भी वे सभी दशा में आदि गुरु हैं जो इस संसार में कष्ट भोगने वाली बद्ध जीवात्मा को प्रकाश प्रदान करता है। भगवान सदैव बद्ध जीवों की कई प्रकार से सहायता करते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर परमो गुरु भगवान कहकर संबोधित किया गया। भगवान का जो प्रतिनिधि कृष्ण भावना का प्रसार कार्य करता है वह भी भगवान के आदेश को पूरा करने के लिए भगवान द्वारा मार्गदर्शन पाता है। ऐसा व्यक्ति भले ही सामान्य मनुष्य लगे किंतु परम गुरु रूप भगवान के लिए काम करने के उसे सामान्य व्यक्ति की तरह उपेक्षित नहीं होना चाहिए। हरि बोल। इसलिए कहा गया आचार्य मां भी जानिया। आचार्य भगवान के लिए कार्य करता है अतः उसे साक्षात भगवान मानना। साक्षात धरित्रेण समस्त शास्त्रे युक्तस्वता भावत एव तद्दि किंतु प्रभो प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। विश्वनाथ चक्रवर्ती अपने गुरु अष्टकम में चक्रवर्ती राधी की गुरु भगवान की ओर से कार्य करता है, अतः भगवान की ही बातें उसकी पूजा की जानी चाहिए। क्योंकि संसार में फंसे बद्ध जीवों को लाभ उठाने के लिए भगवान के संदेश के प्रचार हेतु वह भगवान का सर्वाधिक विश्वनीय दास होता है। हरि बोल। जनो अबुद्धोयम निज कर्म बंधन सुखेक्षिया कर्म संहिते अशुखम यत सेवया ताम विधुनोति असत्मतिम ग्रंथिम से विन्द्यात हृदयम सनो गुरु। इस संसार में सुखी बनने की आशा से मूर्ख व्यक्ति, हरि बोल, संसार में सुखी बनने की आशा से मूर्ख बद्धजीव सकाम कर्म करता है जिनसे केवल कष्ट मिलते हैं, किंतु भगवान की सेवा करने से मनुष्य सुख की ऐसी झूठी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। हे मेरे गुरु, मेरे हृदय की झूठी इच्छाओं की ग्रंथि को काट दीजिए। दुखालयम अशाश्वतम। तो जानिए दुखालय में कैसे सुख मिलता है। जिस पर भोजनालय में केवल भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, उसका दुखालय में सुख कैसे मिल सकता है। और हम लोग उसी के लिए अपना जीवन पूरा नष्ट, बहुमूल्य मनुष्य जीवन नष्ट कर देते हैं। भौतिक सुख के लिए बद्धजीव सकाम कर्मों में संलग्न होता है किंतु बस उसे दुख में डाल देते हैं। बद्धजीव इसे न जानने के कारण अविद्या में रहता है। बद्धजीव सुख की झूठी आशा से विविध भौतिक योजनाओं में लग जाता है। यहाँ महाराज सत्यवीर प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान झूठे सुख की इस कठिन गांठ को काट दे और उसके गुरु बन जाए। अर्थात भगवान का परम भक्त है सत्यव्रत, भगवान की कृपा बद्ध जीवों को मिले। हम बद्ध जीवों के बिहार में वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं सत्यव्रत महाराज। यत सेवयाग्ने इव रुद्र रोदनम पुमान पुमान विज्ञात मलम आत्म आत्मनो तम आत्मनः तमः भज भजेत वर्णम निजमेश सो अव्ययो भूयास ईश परमो गुरुर गुरु। जो भाव बंधन से छूटना चाहता है उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए और पवित्र तथा अपवित्र कर्मों से युक्त तमोगुण का संसर्ग छोड़ देना चाहिए। इस मनुष्य को अपनी मूल प्रकृति फिर से प्राप्त होती है। जिस प्रकार अग्नि में तपाने पर चांदी या सोने का टुकड़ा अपना सारा मल त्याग करके शुद्ध हो जाता है, ऐसे अव्यय भगवान आप हमारे गुरु बने क्योंकि आप अन्य सभी गुरुओं के आदि गुरु हैं। हरि बोल। मनुष्य जीवन अपने को शुद्ध बनाने के लिए तपस्या करने के निमित्त है।
तपो दिव्यम उत्तका ये न शतम शुद्धियेत। प्रकृति के गुणों के कलमश के कारण मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। कारण गुण संगोश्य सत असत योनि जन्मसु। अतः मनुष्य जीवन का उद्देश्य इस कलमश से अपने को शुद्ध करना है, जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके और जन्म मृत्यु के चक्र में उसे न पड़ना पड़े। कलमशहीन बनने की संतुत विधि है भगवान की भक्ति। हरि बोल। आत्म साक्षात की अनेक विधियां हैं, यथा कर्म, ज्ञान तथा योग, किंतु इसमें से कोई भी भक्ति के तुल्य नहीं है। जिस प्रकार सोने तथा चांदी के मल को मात्र जल से धोकर नहीं अपितु अग्नि में तपाकर दूर किया जा सकता है, उसी प्रकार जीव को भक्ति के द्वारा उसके मूल स्वरूप में जागृत किया जा सकता है। यह सेवा कर्म, ज्ञान या योग से नहीं। चिंतन पर ज्ञान या योगासन प्रक्रिया से कोई लाभ नहीं हो सकता। वर्णम सब किसी के मूल स्वरूप की कांति को बताता है। चांदी या सोने की मूल कांति चमकीली होती है, उसी प्रकार जीव की मूल कांति आनंद की कांति है, क्योंकि जीव सच्चिदानंद विग्रह का अंश रूप है, आनंदमय अभ्यासात है। सच्चिदानंद विग्रह अर्थात कृष्ण का अंश होने के कारण प्रत्येक जीव को आनंद में होने का अधिकार है। तो फिर प्रकृति के गुणों द्वारा मलिन करने का जीव कष्ट क्यों उठाए? जीव को चाहिए कि शुद्ध हो और अपना मूल स्वरूप फिर से प्राप्त करे। इसे वह भक्ति द्वारा ही कर सकता है। इससे मनुष्य को भगवान की शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए, जिन्हें यहाँ गुरु और गुरु अर्थात गुरुओं का गुरु कहा गया है। भले ही हमें भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क करने का सौभाग्य प्राप्त न हो, किंतु भगवान का प्रतिनिधि साक्षात भगवान जैसा होता है, क्योंकि ऐसा प्रतिनिधि ऐसा कुछ भी नहीं कहता जो भगवान द्वारा न कहा गया हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने गुरु की यह परिभाषा की है, जाने देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आप कृष्ण उपदेश प्रामाणिक गुरु वह है जो अपने शिष्यों को कृष्ण द्वारा कहे गए सिद्धांतों के अनुसार उपदेश देता है। प्रामाणिक गुरु वह है जिसने कृष्ण को गुरु स्वीकार किया है। यह गुरु परंपरा प्रणाली है। यदि आदि गुरु तो व्यासदेव हैं, क्योंकि वे भगवद गीता तथा भागवत के वक्ता है, जिनकी सारी बातें कृष्ण की कही बातों के अनुसार है। अतएव गुरु पूजा को व्यास पूजा कहा जाता है। अंततः आदि गुरु कृष्ण है, नारद उनके शिष्य हैं और व्यास नारद के शिष्य हैं। इस प्रकार क्रमशः गुरु परंपरा प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता यदि वह यह नहीं जानता कि कृष्ण उसके अवतार की क्या इच्छा है। गुरु का संदेश भगवान का संदेश है और वह संदेश है सारे विश्व में कृष्ण भावना का प्रसार। हरि बोल। तो यहाँ पर बहुत सुंदर यहाँ पर बताया गया है जीव तत्व, ईश्वर तत्व और जीव तत्व और ईश्वर तत्व जो संबंध खो गया है उसे पुनः प्राप्त करने की जोड़ने की विधि बताया गया। केवल एकमात्र क्या बहुत सुंदर है। देखिए मालूम है फिर भी याद करेंगे। जीव क्या सच्चिदानंद है, भगवान का अंश है। उसको क्या है, वो आनंद चाहता है। आत्मा को आनंद चाहिए। आत्मा का भोजन क्या है, भगवान की भक्ति। पहला तो भगवान से अपने संबंध को जानना और उस जानने की विधि को जानना। अगर उस विधि को हम यदि विधि को अपनाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, हमारी जो कलुषित चेतना है वो खत्म नष्ट हो जाएगी। केवल कर्म और ज्ञान और योग से हम अपनी जो कलुषित चेतना है, ये सारे भौतिक कार्य सब याद रखेंगे। कर्म ज्ञान ये सब भौतिक है। कर्म योग नहीं होगा, ज्ञान योग नहीं होगा, ध्यान योग नहीं होगा जब तक उसको भगवान से नहीं जोड़ते। कर्म को भगवान से जोड़ना होगा, जो भी ज्ञान है भगवान से जोड़ना होगा, और जो भी हम योगा करते हैं ध्यान है, ध्यान योग भगवान से जोड़ना होगा। तभी हमारी कलुषित चेतना को हम क्या है उसको खत्म कर करके शुद्ध कर सकते हैं। तब जब जीव की चेतना शुद्ध हो जाती है तब क्या होता है, उसको आनंद मिलता है। उस समय क्या हुआ, भगवान की भक्ति करता है, भगवान से जुड़ता है। इसलिए भगवान से जोड़ने की विधि जो सत्यव्रत महाराज बहुत सुंदर श्लोक है इसको हमको फिर यदि समय मिले बहुत सुंदर चीज है। इसलिए कहा कि वास्तविक शांति कब मिल सकती है, कब हमारी रियल कांति चमकेगी कैसे। जैसे कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है, सोना और चांदी को अगर आप जल से धोएंगे तो उसकी जो ऊपर में मैल लगी वो नहीं होगी, उसको हमको अग्नि में तपाना पड़ेगा। उसी प्रकार हमें भक्ति रूपी अग्नि गुरु के संरक्षण में, गुरु के बारे में बिना प्रामाणिक गुरु के हम भक्ति नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु हमें वो आध्यात्मिक शक्ति देता है, उस शक्ति के माध्यम से हम अपनी कलुषित चेतना को जला सकते हैं
और जब जला देंगे तब हमारी चेतना जब शुद्ध हो जाएगी तो हम चमकने लगेंगे, क्योंकि भगवान के अंश है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत सुंदर उपमा देकर के, उदाहरण देकर समाज से बताया गया है कि किस प्रकार हम अपनी कलुषित चेतना को शुद्ध कर सकते हैं, उसकी विधि, और उसके बाद में उसका रिजल्ट कैसे हो। हरे कृष्णा। देखो विराम देते हैं। तो ये अंतिम अध्याय है सत्यव्रत मुनि की कृपा से। अभी उनकी जो प्रार्थना है उसमें हम देखने पाएंगे कि जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान का भक्त है। भगवान यहाँ पर मत्स्य अवतार में आए हैं आनंद लेने के लिए और अपने भक्त सत्यव्रत पर कृपा करने के लिए। और भक्त कितना महान होता है वो भगवान से प्रार्थना के माध्यम से हम बद्धियों को शिक्षा दे रहा है। तो भक्त का काम ही यही होता है। परीक्षित महाराज के जितने भी प्रश्न है देखिए, वो क्या है, अपने कल्याण के लिए नहीं है, हम बच्चियों के कल्याण के लिए। जो भी पूरी भागवतम स्टार्टिंग वन से आप शुरू कर करके अंतिम हम जाएंगे तो भक्त, भक्ति और भगवान, सीधा सीधा भक्त, भक्ति और भगवान, इसके बारे में ही बताया गया। इन्हीं की भगवान की लीला, भगवान के भक्तों की लीला, और भक्ति की विधि और भक्ति की महत्ता। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? बहुत बहुत हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अच्युत अजय दास प्रभु, तो ये हाँ प्रभु जी। बस प्रभु, और कोई अनाउंसमेंट तो कुछ है नहीं मेरे ख्याल से, है अभी तो सीधा गौर पूर्णिमा की तैयारी करनी है प्रभु जी। और पूर्णिमा की तैयारी करनी, हरी बोल, और उसके बाद में मायापुर के यात्रा की तैयारी करते हैं। हरि- ये बहुत अच्छा याद दिलाया है। गौर पूर्णिमा का प्लीज, ये हमारे जगन्नाथ ग्रुप की सेवा है। उसमें हावड़ा भी है, लेकिन विशेष हमें जगन्नाथ ग्रुप में सब लोगों को मिलकर अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत बड़ी सेवा है, तन मन और धन से। तो सब लोग तैयार हैं, ठीक है ना। और जहां तक मायापुर यात्रा का है तो संगीता माता जी, श्री संगीता देवी दासी माता जी, संतोष माता जी, अरुण प्रभु से मेरे पास में आ गया, और बाकी सब लोगों को प्लीज जल्दी से दे देना है। वैसे मैं अंदाज के हिसाब से पूरा, मुझे विश्वास आपसे हमने रूम बुक कर दिया, लेकिन दैट इज नॉट प्रॉपर है, तो सब लोग जरूर आजकल में दे दें तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। हरे कृष्णा। ये तो विराम दे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे नहीं विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे मिलते हैं।